একটা লম্বা লাইন দেওয়ার পর আমরা ফাইনালি আগ্রা ফোর্টের টিকিট পেয়েছি। তারপর আগ্রা ফোর্টে আমরা ঢুকছি। আগ্রা ফোর্ট খুবই সুন্দর দেখতে, লাল রঙের, রেড স্যান্ডস্টোনের তৈরি, তাই এই রং। বাইরে দুটো পরীক্ষা দেওয়া, একটাতে টাইগার লায়ন সব ছাড়া থাকতো জঙ্গলের মতো, আরেকটা পরীক্ষাতে থাকতো জল, তাতে কুমির ছাড়া থাকতো, মানে ডাবল প্রোটেকশন। তো সেটা পেরিয়ে আমরা ঢুকছি মেন ফটক দিয়ে। আর প্রচুর লোক হয়েছে। আমাদের টাইমিংসটা অ্যাকচুয়ালি পৌঁছানোর দুপুরবেলা ছিল, তাই জন্য ওই টাইমে একদম ট্যুরিস্টরা একদম পিকে থাকে, তো সেই কারণে এতটা ভিড় ঠেলে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। এই ফোর্টের জায়গায় আগে একটি ছোট কেল্লা ছিল, সেটি ছিল লোদিদের হাতে। তারপর ওখান থেকে বাবর পায়, অবশ্যই পানিপথের যুদ্ধে জিতে। তারপর বাবরের হাত থেকে আসে ওটা ধীরে ধীরে আকবরের হাতে। আকবর 1565 সালে এই কেল্লা রিবিল্ড করেন, আর কাজ শেষ হয় 1573 সালে। ওই জন্য এই কেল্লার আরেকটা নাম কিলাই আকবরী। 1983 সালে আগ্রা ফোর্ট ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটের মর্যাদা পায়। কেল্লার এই পাশের অংশটা দেখলে বুঝতে পারবেন যে এখানটা কেউ যেন পুড়িয়ে দিয়েছে। এটা আকবরের তৈরি করা প্রথম দিক এই পাশটাই কেল্লার, এই পাশটা জাট রাজা সুরজমল পুড়িয়ে দিয়েছিল, ওই জন্য এই অবস্থা। রেড ফোর্টের ওই সাইডের ওই পাঁচিলের ওদিকে আগ্রার এতে ইন্ডিয়ান ক্যান্টনমেন্ট আছে, ওখানে ইন্ডিয়ান আর্মি থাকে। 75% এরিয়া এই আগ্রা ফোর্টের ইন্ডিয়ান আর্মির অধিকারে আছে, আমরা মাত্র 25% দেখতে পাবো। इसका साउंड अंदर महीनों में जाएगा और आजम की रॉयल एयरफोर्स की तैयारियां शुरू कर दी जाएगी। ये मेन एंट्रेंस एरिया है, मेन एंट्रेंस नागद गेट। एरिया देख रहे हैं ना, यहाँ राजाओं के एंटरटेनमेंट के लिए नाच गाना होता था, लाई की मुजरा। तो राजा लोग ऊपर बनी हुई स्टॉल की छतरियों के अंदर, रानियाँ झरोकों के अंदर जो प्लस है साइड का दाखिल हो, कलरफुल ड्रेसों में फूल वर्षा करने के लिए खड़ा होता था, क्योंकि यानी रॉयल डांस होता था भैया। ये सामने वाला पार्ट है अकबर के बेटे जहांगीर, और इनकी फर्स्ट वाइफ थी हिंदू रानी मानबाई, जो जहांगीर और मानबाई का बेडरूम था। रिमेंबर मुगल टाइम पर दरवाजा नहीं रहता था भैया, पर्दा। ओके, ये सामने जो गेट है ना सिस्टर, सामने यहाँ जोधाबाई का हिंदू टेम्पल होता था, जिसमें लॉर्ड कृष्णा का प्रेयर किया जाता था भैया। लेकिन बाद में ये टेम्पल्स ब्रिटिश लोगों के द्वारा, कुछ औरंगजेब के द्वारा डिस्ट्रॉय डैमेज कराया गया। और अपने बैक साइड में भी है, जो सामने अंदर में ओपन स्पेस है, ये जहांगीर का डाइनिंग हॉल भी है। इसी के ठीक बैक साइड में इनका रॉयल किचन होता था, बट अभी वहाँ मेंटेनेंस चल रहा है, इसलिए क्लोज है। इस फोर्ट में जितना भी रेड सैंडस्टोन का वर्क है, ये लगभग सारा राजस्थानी आर्किटेक्चर है। इसका एक रीज़न, मुगल राजाओं का जितना भी रिलेशन था वो राजस्थान की रॉयल फैमिलियों से, तो इस कारण मुगल राजा राजस्थानी कल्चर को भी यूज़ में लाते। ये स्पेस उनका पुस्तकालय। ओके, हाँ, ये जो अलमारीज आप देख रहे हैं ना भैया, यहाँ फर्नीचर लगाकर बुक्स रखा जाता था, लेकिन इसका डिजाइन ये ऊपर वाला हो रखा था। ये लकड़ी नहीं है, स्टोन मेड है, पर्सियन वर्क है भैया। लेकिन यहाँ ब्रिटिश लोगों के द्वारा अटैक किया गया, इसको डिस्ट्रॉय डैमेज किया था। ये उस अटैक में बचा हुआ पार्ट है जो शेष रह गया। रिमेंबर पहले जो बुक्स होता था ये फोल्डेबल होता था, फोल्ड करें रखें, फोल्ड करें और रखें। इस तरफ भी ऐसा था ना? ऐसे ही था, इस तरफ भी पूरा था, ये पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया गया ब्रिटिश लोगों के द्वारा। আকবর সর্বধর্ম সমন্বয়ে যে একটি নতুন ধর্ম দ্বীন ইলাহি প্রবর্তন করেছিলেন তার একটি ভাস্কর্য। तो ये जो सामने वाला पार्ट है ना, ये अकबर का पैलेस होता था, जो मैंने अभी आपको बताया 1761 में जाट किंग सूरजमल के द्वारा डिस्ट्रॉय डैमेज किया गया था। ठीक है, यही बात तब होता था, बाद में उसको देखने के लिए वहाँ शिफ्ट किया गया। ओके, अभी इधर रिनोवेशन चल रहा है, इसलिए एंट्री नहीं है भैया, उधर वर्क चल रहा है उधर। ठीक है, पुराना ड्रेनेज सिस्टम है, यानी जितना भी महलों का रेन वाटर होगा सारा यहाँ से बाहर जाएगा। ये सिस्टम आज भी वर्किंग है भैया। हाँ, ये आज भी वर्किंग है सिस्टम। अभी का सिस्टम साल में 2 साल में भी खराब हो जाता है, बंद हो जाता है। लेकिन और একটা ঘুরগুলি ছিল फोन करिए, ये देखिए भैया, ये ठीक सामने ताजमहल है, ये ताजमहल का बैक और साइड व्यू है। ठीक पीछे यमुना रिवर है। और भी है, ये देखिए इस फोर्ट की सेफ्टी के लिए 2 मोट है सिस्टर। ये फर्स्ट वाला मोट है जिसमें ट्री लगा हुआ है, इसमें वाइल्ड एनिमल रखा जाता था भैया, टाइगर लॉइन। और जो सेकंड आगे वाला है वो औरंगजेब ने उसमें वाटर के साथ क्रोकोडाइल्स, यानी डबल प्रोटेक्शन दिया। पहले हमारे मतलब वो वाला खाड़ी वाला, वो उसमें क्रोकोडाइल और भीतर में टाइगर, यानी डबल प्रोटेक्शन हो गया भैया। अभी यमुना रिवर देख रहे हैं ना, अभी ड्राई है। दैट टाइम इस किले की बाउंड्री वॉल से टच होकर फ्लोट हुआ करती थी, इतना पानी रहता था भैया।
और रिवर थोड़ा इस तरफ भी था ना, इस तरफ ये जितना भी पेड़ पौधे आप देख रहे हैं ना भैया, ड्राई एरिया ये यमुना का ही एरिया है भैया, ये तो पानी नहीं है इसलिए। ऐसा तो होता ही है। আগ্রা ফোর্ট থেকে মাত্র 2.5 কিলোমিটার দূরেই রয়েছে তাজমহল। আর তাজমহলটাকে এমন অবস্থানে বানানো হয়েছে যমুনার পাশে, যে আগ্রা ফোর্টের যে কোনো জানালা থেকে তাজমহলকে ডাইরেক্ট দেখা যায়। तो भैया जी ये जो मुगल राजाओं का एयर कंडीशनर रूम है, पहले लाइट नहीं होती थी, इसको ठंडा गर्म कैसे रखा जाता था, इसके टॉप साइड पे यानी छतों पर पानी के टैंक रखे जाते थे भैया, और उनसे स्लोली पानी को गिराया जाता था। पानी गिरने के कारण दीवारों के अंदर मॉइस्चर रहता था, नमी के कारण ये पूरा ठंडा रहता था। इसकी दो दीवारों के बीच में ना भैया गैप है, होलो है, आपा है, तो जो जल टैंकों से छोड़ा जाएगा वो दीवारों के बीच में होकर नीचे तक आएगा। और राजा इसको दो टाइप से यूज़ करेगा, गर्मियों में ठंडा जल, सर्दियों में गर्म जल, यानी नेचुरल एसी। ये जो ये हवा में है, अकबर के बेटे जहांगीर और इनकी थर्ड वाइफ थी नूरजहां, तो जहांगीर और नूरजहां यहाँ बैठकर ठंडी हवा लिया करते थे, नेचुरली हवा। अभी आप देखो ये सामने ऊपर में ओपन स्पेस है, ये आपको ना आउटसाइड। এই ঘুলঘুলিটি দেখুন ভেতরের দিক থেকে ওপেন, আর বাইরের দিক থেকে গিয়ে যদি আমরা দেখি এটাই দেখাবে ক্লোজড, পুরো অপটিক্যাল ইলিউশন। এটা রোশনারার রুম, শাহজাহানের মেয়ের। রোশনারার রুমের জানালা থেকে তাজমহলকে ছোট দেখায়, আর রোশনারার রুমের ভেতর থেকে তাজমহলকে বড় দেখায়। ऊपर अभी ब्रास है, दैट टाइम प्योर गोल्ड होता था, ये भी अंग्रेज लोग आए लूटा निकाल कर ले गए। ब्रश के ऊपर इसी प्योर डिब्बा- गोल्ड का काम था। ना भी इत्र समझते हैं आप, इत्र हाँ परफ्यूम? हाँ, इत्र ये मुगल राजा ही लाए थे, प्रोसीजर भी है इत्र बनाने का, ठीक है। खास महल। ये भैया नीचे जो फाउंटेन है ना, या मुगल टाइम पर रोज़ वाटर यूज होता था, गुलाब जल खुशबू के लिए। और नीचे आप जो गार्डन देख रहे हैं इसको अंगूरी बागान कहते हैं। यहाँ जहांगीर अपने खाने के लिए अंगूर का फार्मिंग किया करते थे। ऊपर में जितना भी डोर्स है ना, ये सिस्टर मुगल राजाओं का हरम होता था। ये एक जोधा अकबर सीरियल आता है, उसमें भी दिखाया जाता है, लेकिन इसका शूटिंग इसका साइड बनाया है। ठीक है, जैसे ये रोज़ वाटर चलता था तो उसका खुश देगा। ये शाहजहां मुमताज़ का बेडरूम, इसको खास महल कहते हैं। ऊपर देखिए लोग बेड को कवर करने के लिए पैटर्न पर्दा लगता था। ये कॉर्नर में देखो येलो डिजाइन है, ये दैट टाइम प्योर गोल्ड हो रखा था, टॉप टू बॉटम प्योर गोल्ड। लेकिन यहाँ भरतपुर के जाट राजा सूरजमल ने अटैक किया, आग लगाया गया, गोल्ड मेल्ट हुआ, कलेक्ट किया और यहाँ से उसको ले गया। ये तभी से काला काला हो रखा है सिस्टर। ये तो बहुत साफ़ किया गया तब इतना साफ़ हो पाए, अगर ज़्यादा साफ़ करोगे तो उनका क्वालिटी ख़राब हो जाएगा। ये देखो क्वालिटी देखो, पत्थर के सामने वाला विंडो है, विंडो को वो वाला ओपन दे दिया, ये क्वालिटी है। ये थोड़ा सा आगे आए आप लोग, देखो ये इधर आइए, ये लोहे का रिंग, इसके साइड में देखो एक जगह गोल्ड गोल्ड हो रखा है, हल्का सा, ये प्योर गोल्ड है, जो अटैक में बच गया, शेष रह गया। देखो इधर आइए सिस्टर, ये रेंज के साइड में देखो येलो येलो हो रखा है, स्टार टाइप में, ये प्योर सोना है, उस अटैक में जो बच गया था, शेष रह गया था, पूरा ऐसे गोल्ड हो रखा है। शाहजहां की बड़ी बेटी है जहांआरा, उनका बेडरूम है, फर्स्ट रोशनारा का बेडरूम, मिडिल में शाहजहां मुमताज़ का बेडरूम, साइड से बड़ी बेटी जहांआरा का बेडरूम। वो हल्की टाइप का ये पालगी है। इसका एक रीज़न था, मुगल राजाओं ने अपनी बेटियों की मैरिज नहीं किया। हाँ, इसका एक रीज़न, क्योंकि मुगल राजा किसी के सामने झुकना नहीं चाहते थे। झुकने का रीज़न, उस समय उनके समान कोई भी दूसरा बड़ा राजा सम्राट नहीं होता था। अगर वो अपनी से लोअर फैमिली में शादी करेंगे तो उनको झुकना पड़ेगा। यानी बेटी पालकी में बैठी, उनको फीलिंग हो रहा है कि मेरी बेटी पालकी में बैठी। हाँ, अकबर ने ये चालू किया था। सिस्टर अभी इसको ध्यान से सुनना है, ये जो सामने वाला पार्ट है ये स्पोर्ट्स का सबसे सुंदर पार्ट है। ये शाहजहां का बंदी गृह भी है। अच्छा, शाहजहां यहाँ पर बंदी था। तो औरंगजेब
औरंगजेब ने भी राजा बनने के लिए अपने 3 ब्रदर्स दारा, शुजा, मुराद को किल किया। हाँ। इसके बाद अपने फादर शाहजहां को 8 ईयर के लिए अंदर में 8 वर्ष के लिए हाउस अरेस्ट कर लिया। हाँ। जब शाहजहां का एज काफ़ी अधिक हुआ, उनका आईसाइट भी हुआ, तो उनकी बड़ी बेटी ने भी ये मिडिल में जो दीवार है भैया, उस दीवार के ठीक बैक साइड में होल कराया, होल, तो उसमें एक डायमंड हीरा फिट करा दिया और उसी हीरे में शाहजहां को ताजमहल का रिफ्लेक्शन नजर आता है। यानी 8 बरस शाहजहां मुमताज़ की मेमोरी में उसी डायमंड में ताज के रिफ्लेक्शन को देखा करते थे। हाँ। यही उनका डेथ हुआ भैया। हाँ। बाद में ताजमहल के अंदर उनको ग्रेव बनवाया। और ये देखो भैया, अंदर में रोज वाटर के लिए फाउंटेन रहता था, ठीक है। ये बड़ा बड़ा फ्लोर पर चेक है सिस्टर, ये ऐसे है और ऐसे है क्रॉस में। यहाँ शाहजहां अपने टाइम पास के लिए मुगलिया गेम 64 खेला करते थे, लाइक ये लूडो। बट इन खानों में भी उनका लेडीज सर्वेंट खड़ा होता था, उनको मूव कराया जाता था। यानी ये लग्जरी प्रिजन है, बंदी गृह, शाही जेल जिसको कहेंगे, मिनिस्टरों वाला, ठीक है। और ये जो फर्स्ट वाला दरवाजा है ना, ये शाहजहां के टॉयलेट वॉशरूम में बेसमेंट में बंद है। और आगे वाले 2 दरवाजे वो रानी मुमताज़ का रॉयल बाथरूम होता था, उसको सी स्मेल भी कहते हैं। ये पूरा ग्लास का बना हुआ था, लेकिन ये पब्लिक ने स्क्रैच किया, डैमेज किया, तब से ये बंद कर रखा है। ठीक है, इसी में से एक रास्ता भी अब यमुना रिवर जाता है। यानी रानी की चॉइस अपने बाथरूम में स्नान कर रहा है, बाथरूम में हमको जाना है यमुना रिवर को, अंडरग्राउंड रास्ते से यमुना रिवर। अच्छा जी, यानी रॉयल बाथरूम में भी है। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे आइए आप लोग। ये रिंग्स में यूज होता है मूंगा पन्ना, पुखराज, नीलम, राशि वाला रत्न है ये, जॉडी अच्छा अच्छा। इनको ना पब्लिक लोग स्क्रैच करता है, डैमेज करता है, इसलिए गवर्नमेंट ने अंदर एंट्री बंद कर रखा है। अच्छा अच्छा। ये बहुत एक्सपेंसिव स्टोन होता है, ये बहुत महंगा पत्थर होता है। थोड़ा सा बच गया है, ये बचा इसलिए क्योंकि ये बंद कर रखा है, नहीं पब्लिक इसको भी निकाल के ले जाएगा। से निकाल दिया, बहुत सारे अनेकों निकाले हुए, लाखों की संख्या में निकाले हुए हैं। ये बहुत महंगा है। उस टाइम ऐसा बताया ये जर्मनी, ईरान वगैरह से मंगाया जाता था ये पत्थर भी है, यानी होता था ये जी। ये रियल राशि रत्न है। ये था भैया उनका ये क्या है? जो डोर है ना, इसके अंदर में सीढ़ियाँ चढ़कर एक छोटा सा मस्जिद है मीना। तो जब औरंगजेब ने शाहजहां को अरेस्ट किया तब शाहजहां अपने जेल से और यहाँ पर अपनी 5 टाइम का प्रेयर करने के लिए आया, लेकिन ये जगह कम है, छोटा है, सिंगल पर्सन ही अंदर जा सकता है, इसलिए क्लोज है। ठीक है, तो यहीं तक परमिशन रहता था आने का। ठीक है, ये भी मेन पार्ट है। मौसम अच्छा होगा, यही मीटिंग बाहर ओपन में होगा। सामने देखो भी, सामने काला पत्थर है, काला, ये कॉस्टी पत्थर है दीदी, कॉस्टी। अच्छा अच्छा। तो वहाँ किंग जहांगीर, हाँ। उनका मिनिस्टर ठीक सामने वाइट स्टोन पर। ठीक है, और जो वीआईपी पर्सन होते थे वो डाउन साइड में बिठाए जाते थे। तो 1803 सन 1803 में बाहर से ब्रिटिश लोगों ने अटैक किया। इतना दूर दूर से मीटिंग की बातें कैसे आते? तो 1803 में बाहर से ब्रिटिश लोगों ने अटैक किया, कमान का गोला फेंका। एक कमान का गोला काले वाले पत्थर के बीच में लगा, वहाँ से ये टूट गया। दूसरा कमान का गोला इसी पत्थर से बाउंस होकर, और ये देखो भी है, ये जो लास्ट में प्लेयर है, प्लेयर के ऊपर होल है ना, होल यहाँ लगा। तो पहले सिस्टर एक तो ये था कि इतना क्राउड नहीं था, पॉल्यूशन नहीं होता था। ठीक है, दूसरा पहले तेज बोला जाता था, जैसे जलालुद्दीन मोहम्मद, तो आसानी से सुन लिया करते थे। ठीक है, और थोड़ा सा आगे आइए आप लोग। ऊपर में जितना भी दरवाजा है ना, ये मुगल राजाओं का रिकॉर्ड रूम, उनका दफ्तर होता था ऊपर वाला। नीचे सिस्टर एक बाजार लगाते थे, मीना बाजार, यहाँ की रानियों के लिए कपड़े और ज्वेलरी वगैरह मिला करता था। और जहाँ आप खड़े हैं बीआईसी के ठीक नीचे उनका आरबीआई ट्रेजरी पैसा बनता था, उसको टकसाल कहते थे। पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, काबुल से देखो होता था तो टेंट। अच्छा, सामियाना धूप जिसको ना लगे, बारिश ना लगे। और ये देखो, ये सामने वाले 2 दरवाजे क्लोज हैं। ये मुगल राजाओं का वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट था, यानी यमुना का पानी यहाँ लाते थे, यहाँ से पूरे फोर्ट में डिस्ट्रीब्यूट होता था। ग्राउंड देख रहे हैं ना, इसको मछली भवन कहते हैं, मछली भवन, फिश पैलेस। ये सामने जो वाइट वाला बिल्डिंग है, इसके ठीक नीचे यानी ग्राउंड में शाहजहां ने 5 फीट डीप समथिंग एक तालाब बनवाया। ओके, ऐसा ही तालाब रेड के ठीक नीचे, दोनों पेड़ों के मिडिल में। तो उन तालाबों में रंगीन मछलियाँ पाली जाती थी, और शाहजहां और मुमताज़ अपने टाइम पास के लिए उनका शिकार किया करते थे। यानी शाहजहां वाइट में बैठा करते थे, मुमताज़ रेड में।
तो इस ग्राउंड को मछली भवन कहते हैं हिस्ट्री में। ओके ओके, ये सामने जो डोर है ना, यह एक छोटा सा मस्जिद है मीना, ये शाहजहां ने नगीना सॉरी, ये शाहजहां ने बनवाया अपनी घर की लेडीजों को शेयर करने। अगर आप अंदर देखना चाहें तो सूट वगैरह खोलकर देखना आ सकते हैं, छोटा सा मस्जिद है। तो राजा भी है ऊपर बैठेंगे, हाँ। रानियां इन दोनों विंडोज के अंदर, हाँ। नीचे उनका मिनिस्टर, जहाँ आप खड़े हैं वहाँ VIP पर्सन, जो पब्लिक होता था फील्ड में भी है। अब जिस किसी पब्लिक का कोई भी कंप्लेंट होगा राजा के पास बुलाया जाएगा, राजा उनकी शिकायतों को सुनकर उनके साथ जस्टिस किया करते हैं। तो यही होता था पिक ऑफ थ्रोन। लेकिन जब शाहजहां अपना कैपिटल दिल्ली ले गए तो वहाँ नादिर शाह ने अटैक किया और उस हीरे को अपनी कंट्री ईरान ले गया। तो पंजाब के राजा थे रंजीत सिंह, उनके द्वारा हीरा इंडिया में आया, फिर उनके बेटे थे दिलीप सिंह, उनके द्वारा लंदन पहुँचा। हाँ, वो दिलीप सिंह से ले लिया। ये शाहजहां के द्वारा बिल्ड किया गया, लेकिन ये पार्ट इंडियन आर्मी के द्वारा ऑक्यूपाइड है, इसलिए क्लोज भी है, 75% एरिया है। एक सामने वाले गेट से यहाँ आता था और राजा का रेस्पेक्ट करता था, तब अंदर जाता था। यानी राजा को पब्लिक को राजा के लिए नजर आए। ये सारे पिलर सिमेट्रिकल हैं भैया, कोई भी पिलर आपकी आंखों के सामने डिस्टर्ब नहीं है। ये बनाने का आर्किटेक्ट है, तरीका है ये। ऊपर में रोलर लगा हुआ है, ये रोलर नीचे आएगा तो ये वाला लोहे वाला ब्रिज ये ऐसे लिफ्ट हो जाएगा, बाहुबली मूवी की तरह ऐसे लिफ्ट। ठीक है, ये जो फोर्ट है ना जिसका, ये फोर्ट मुगल राजाओं का फोर्ट नहीं होता। यहाँ सबसे पहले एक छोटे से राजा होते थे, राजा बादल सिंह चौहान। ये चौहान राजपूत लोगों का माटी का बना हुआ किला हुआ करता था छोटा सा, लेकिन ये किला राजा बादल सिंह चौहान से लोधियों के पास गया। उसके बाद बाबर ने अटैक करके ये विन किया। जो मैन इसका कंस्ट्रक्शन कराया अकबर ने 1565। इस किले का ओल्ड नाम था बादलगढ़ और राजा थे बादल सिंह चौहान। আগ্রা ফোর্ট থেকে বেরিয়েই অটো ধরে আমরা পৌঁছে গেছিলাম তাজমহলে, যেটা আছে পরের ব্লগে।